वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन पाइथन। अब कौन कौन से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है वो हम जानेंगे। उससे पहले हम इसे कंट्रोल फ्लो क्यों कहते हैं। सो सिंपल सा डेफिनेशन, दे कंट्रोल द ऑर्डर इन विच कोड इज एग्जीक्यूटेड रादर देन परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस डायरेक्टली। द मेन कैटेगरीज हैं यहाँ पर। मतलब अगर 5 लाइन कोड है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन कोड एग्जीक्यूट के बाद अगर हमें नहीं चाहिए, हम सेकेंड लाइन को हम ऑफ कर सकते हैं और डायरेक्टली थर्ड लाइन ऑफ कोड में जंप कर सकते हैं। तो इनके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट आज के टॉपिक में हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो आपने सुना ही है। इफ़ एल्स एकदम हम स्टार्टिंग जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर इसका एक बेस हमारा तैयार होता है। तो आज के टॉपिक में हम प्रीवियसली आपने जिस तरह से इफ़ एल्स सीखा और प्लस उसके साथ हम इसे एआई में इफ़ और इफ़ के जो डिफरेंट फॉर्म्स है, इसे हम किस तरह से सोचेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और रेस्ट, ये हमारा जो सीरीज़ है इसमें हम लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद जंप स्टेटमेंट्स जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो आज का हमारा मेन है इफ़ और इनके फॉर्म्स। तो चलिए हम कोडिंग के साथ इसे देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कोडिंग में हम फर्स्ट जो आपने बहुत पहले ही सीखा है, सिर्फ इफ़ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसकी एक हम आइडिया बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा कन्वेंशनल जो प्रोग्रामिंग है, जैसे चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ इफ़ इट द नंबर इनपुटेड इज़ पॉजिटिव। ओके, क्योंकि हम सिर्फ ओनली इफ़ कैसे यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम एआई में उसको किस तरह से सोच सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इनपुट, ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इन पाइथन एक स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। अगर 25 इनपुट देते हैं तो वो उस 25 को हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले इनपुट लिया, ये नेस्टेड हो गया, उस 25 को इंट इस फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसके बाद असाइन किया इस नम वेरिएबल में। क्योंकि हम जानते हैं राइट हैंड साइड में हम जो भी एक्सप्रेशन है हमारा, वहाँ पर जो भी इवेल्यूएट होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू साइन है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हमें चेक करना है इस नंबर को। इफ़ नम, मतलब नम इस वेरिएबल में जो भी नंबर हमने इनपुट लिया वो अगर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 और हम -1 -2 को पॉजिटिव नहीं बोल रहे और हमें सिर्फ ढूंढना है कि पॉजिटिव नंबर कौन सा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, जो हमने नम में जो नंबर लिया है अगर वो ट्रू है, मतलब 0 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वो नंबर है, ट्रू है, तभी ये प्रिंट काम करेगा। ठीक है, बोलेगा जो भी नंबर है इज़ अ पॉजिटिव नंबर। बहुत सिंपल है। तो चलिए मैंने यहाँ पर 9 डाला, तो 9 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर आपने सीखा कि ओनली इफ़ जो कंडीशन चेक करता है उसे हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एआई इसके रेस्पेक्ट में। ये क्या है, क्वालिटी चेक सिस्टम फ्रॉम एआई। ये हमारा एक मॉडल है और उसके पास क्या एक रोबोटिक आर्म है। ठीक है, अब ये रोबोटिक आर्म को इंस्ट्रक्शन है कि जो गलत प्रोडक्ट है उसको निकालो। तो इस बेल्ट में फर्स्ट सेकंड दोनों प्रोडक्ट सही है, तो उसको कुछ सोचना नहीं है। जैसे ही उसे थर्ड प्रोडक्ट ये मिलेगा, वो चेक करेगा बाय कंप्यूटर विजन या कुछ भी कि ये एक गलत प्रोडक्ट है, तो उसे वो निकाल के रख देगा। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल इफ़ क्या है, अगर गलत प्रोडक्ट है, इफ़ डिफेक्टिव प्रोडक्ट देन रिजेक्टेड। ये एक सिंपल सा इफ़ है। अगर डिफेक्ट नहीं है तो क्या करना है, ये उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो आपको अब कंपैरिजन में पता चल गया कि सिंपल इफ़ हम किस तरह से सोच सकते हैं जब हम एआई इस मॉडल को हम क्रिएट करेंगे। अब इसको कोडिंग वाइज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे क्वालिटी चेक सिस्टम, या फिर आप कुछ भी यहाँ पर सोच सकते हो। यहाँ पर आर्म
जो रोबोटिक आर्म है उसके पास क्या है इंस्ट्रक्शन कि अगर गलत प्रोडक्ट है तभी उसको बेल्ट से हटाओ, नहीं तो जाने दो, क्योंकि इसके बाद उसको और भी इन प्रोडक्ट को किसी डिफरेंट वे से मैनेज करना होगा, तो उसको वो लॉजिक समझना नहीं है। तब यहाँ पर हम इफ़ में किस तरह से चेक करें, इक्वल टू मतलब ये एक इक्वालिटी साइन है, ज़ीरो है राइट हैंड साइड में, QTY मतलब इसमें जो है क्वालिटी चेक, अगर हमने ज़ीरो डाला तो वो और दोनों इक्वल हुआ तभी वो ट्रू देगा, ट्रू होगा तभी वो इस इफ़ ब्लॉक में एंटर करेगा। सिंपल है। तो हम 0 और 1 के हिसाब से सोच रहे हैं, अगर हमने इसको स्ट्रिंग के हिसाब से सोचा तो हमको दूसरी तरह से कंपैरिजन करना पड़ेगा, वो भी मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0 डालने से ही उसने रिजेक्ट बता दिया, और 0 के अलावा आप 1 डालो 2 डालो कुछ भी डालो, क्योंकि अब इक्वलिटी है, ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, तब वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि रोबोटिक आर्म को तो कुछ करना नहीं है अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट नहीं हुआ तो। आई होप यहाँ तक बहुत ही सिंपल वे से हमने इम्प्लीमेंटेशन इसका सीखा। फाइन, अब नेक्स्ट हमको और थोड़ा एडवांस वे से सोचना है कि फर्स्ट जो हमने कन्वेंशनल ये प्रोग्राम जो किया था, अगर 0 नहीं है, मतलब एक अगर ऑप्शन को आपको प्रूफ करना है तो सिर्फ इफ़, अगर मोर देन 1 ऑप्शन हुआ, कंडीशन हुआ, तब आपको चाहिए एल्स। मतलब इफ़ अगर नहीं सही हुआ तो वो एल्स में आएगा, मतलब इफ़ या फिर एल्स कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इससे भी और भी डिफरेंट इसके फॉर्म्स है, वो हम बाद में इसी को और भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 8 दिया तो बोला पॉजिटिव, और 0 दो या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर दो, वो बोलेगा इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर। किसी किसी सिचुएशन में इसकी ज़रूरत हो ही सकती है, वो सिचुएशंस क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको भी लग रहा होगा कि वाई नॉट टू सेपरेट 0 एंड 1 इन डिफरेंट कंडीशंस, वो भी हम देखेंगे। अब सिर्फ इफ़ एल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक मॉडल है, एक सिस्टम है जहाँ पर हमारा फ़ोन है और ये फेस अनलॉक करता है। तो फेस अनलॉक करेगा तो अगर सही फेस हुआ, जैसे कंप्यूटर विजन या आप जानते हो किस तरह से ये होता है, तो वो उसने बोला अनलॉक। अगर फेस नहीं मैच हुआ, अगर मिसमैच हुआ, तो कुछ तो सिग्नल जाना है या फिर कुछ तो आउटपुट आना है, तो उसे हमें बताना है कि एक्सेस डिनाइड, या फिर हम सोच सकते हैं क्या क्या कुछ गड़बड़ी हो गया। जैसे पासवर्ड में भी होता है, आपको बताया जाता है कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो एक तो ऑप्शन यहाँ पर डालना होता ही है। ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब इसी को हम थोड़ा कोडिंग में लिखेंगे। अब तो कोडिंग बड़ा ही इजी है, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में हमको पता चल गया कि अगर इफ़ ट्रू नहीं हो रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं कि हम एल्स में हमको यूज़र को आइदर मैसेज देना है, या फिर जो मॉडल वर्क कर रहा है उसको भी एक मैसेज तो चाहिए ही ना। और AI में आउटपुट मिल गया, वहीं तक एंड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि AI में जब ट्रेनिंग देना होता है, टेस्ट करना होता है, मॉडल की एफिशिएंसी कितनी है वो भी मेजर करना होता है, डिफरेंट मेट्रिसेस होते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है और ये सब डिस्कस किया जा रहा है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं ट्राई करती हूँ समझाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे और एक दूसरा एग्जांपल लिया, स्पैम एंड और नॉट स्पैम। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह से यहाँ पर मैंने इनपुट ही लिया, वो स्ट्रिंग फॉर्म में। तो जब स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेते हैं तब देखिए 0 के पास कोट्स नहीं था क्योंकि वो एक नंबर था, और स्पैम जब इनपुट होता है, क्या जब इनपुट होता है नॉन इंटीजर या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग में, तब हमको डबल कोट्स डालना पड़ता है, तभी वो इक्वालिटी चेक कर सकता है। और
इस तरह का प्रोग्राम कहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल है, हम इसे सोच सकते हैं एज अ क्लासिफिकेशन मॉडल को ट्रेन कर, मतलब क्लासिफिकेशन मॉडल जब हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उस तब टाइम पर हमें इस लॉजिक की ज़रूरत है। मतलब मैं यहाँ पर कंपैरिजन आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इफ़ ओनली फॉर कंडीशन चेकिंग, और जब इफ़ एल्स हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, मेनली क्लासिफिकेशन, वो भी बाइनरी क्लासिफिकेशन, स्पैम है या नहीं है, फेस डिटेक्ट करने के बाद फ़ोन अनलॉक हुआ या नहीं हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन है, राइट। और यहाँ पर एक बात समझना है कि अल्टीमेटली मशीन्स नंबर्स समझता है, वो दूसरी बात है। हम यहाँ पर मेनली क्या कर समझ रहे हैं कि इफ़ और इफ़ एल्स, ये हम किन सिचुएशंस में थ्रू एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।